मैं नहीं चाहती थी कि उसे ये लगे कि मैं बहुत गरीब किस्म की लड़की हूँ। इसलिए मैं एक बार अपने अब्बा के साथ अपनी एक अमीर दोस्त के घर चली गई। वहाँ अपनी चंद तस्वीर उसके कमरे में और उसके लॉन में खींची, लेकिन उसमें मेरे कमर तक झूलते बाल ही मैंने दिखाए थे, अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मेरे लंबे घने बाल देखकर तो वो मुझ पे फिदा होने लगा। ऐमर मुझसे कहने लगा, मुझे लंबे बालों से इश्क है, अब तो मुझे तुम्हें देखने का और भी इश्तियाक बढ़ चुका है। मैं चाहती थी कि उसे अपना चेहरा दिखाए बिना बस उसे अपनी अदाएं दिखाकर अपनी मोहब्बत में इस कदर पागल कर दूं कि वो मुझसे शादी को तैयार हो जाए, ताकि मैं तुर्की चली जाऊं। जब से उसने मेरे लंबे बालों वाली तस्वीर देखी थी, वो बार बार मुझसे वीडियो कॉल की जिद करने लगा। कहता था, तुम्हारे इश्क में पागल होने लगा हूँ, और इसी तरह की और बातें। ये सुनकर मैं ख्वाबों में तुर्की में खुद को ऐमर के साथ घूमते फिरते देखने लगी। उसकी बातों में अब बेताबियां सी शुरू हो चुकी थी, जो मेरा भी चैन चुराने लगी थी। उन्हीं दिनों मेरी फुप्पो भी कराची आ गई। मेरे वालिद की एक ही बहन थी और वो उनसे बेतहाशा मोहब्बत करते थे। फुप्पो जब से आई थी, मैं नोट कर रही थी, सभी बहन भाइयों में मुझ पे कुछ ज्यादा ही इनायतें दिखा रही थी, जो मेरी समझ से बाहर थी। उन्हीं दिनों मेरा एक और रिश्ता आ गया। मैं बेहद परेशान थी। उस वक्त पहली बार मैंने रोते हुए ऐमर से कहा कि वो जल्दी पाकिस्तान आ जाए, मेरा हाथ मांग ले, ये ना हो मेरा बाप मेरा रिश्ता किसी और से कर दे। ऐमर ये जानता था कि मैं बहुत अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ, और जो मेरी दोस्त का बंगला है जहाँ मैंने अपनी तस्वीर खींची थी, वो मेरा है। कहने लगा, तुम किसी भी तरह ये रिश्ता रोको, मैं कोशिश करके जल्द ही पाकिस्तान आता हूँ। लेकिन मैं उसे सच भी बताना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं। जब वो पाकिस्तान पहुंच के मुझसे राब्ता रखता तो मैं उसे सच्चाई बता देती, और मुझे यकीन था कि जिस तरह से वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मेरे लिए बड़ा मसला आने वाला रिश्ता था, और इस बार वो लड़का कपड़े के काम का कारोबार करता था। बाकी आने वाले रिश्तों से कदरे बेहतर था। उन दिनों अगर मुझे अपनी कोई हमदर्द लग रही थी तो वो फुप्पो थी। शायद मेरे आने वाले रिश्ते पर वो भी नाखुश थी। वो क्यों नाखुश थी ये जानने की मैंने कोशिश ही नहीं की, और जाके फुप्पो से कह दिया कि वो मेरे वालिदैन को समझाएं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। गैर बरादरी के लोग हैं, हमें क्या पता कैसे लोग हैं कैसे नहीं है। मेरी बात सुन के फुप्पो कहने लगी, तुम बिल्कुल 100% ठीक कह रही हो, लेकिन ये तुम्हारी माँ है ना, एक नंबर की बेवकूफ़ है। तुम मुझे अपनी मर्जी बताओ, तुम गैर बरादरी में शादी करना चाहती हो कि नहीं? मुझे तो उस वक्त आने वाले रिश्ते को टालना था, इसलिए मैंने कह दिया कि नहीं, मुझे गैर बरादरी में शादी नहीं करनी। फुप्पो कहने लगी, बस ठीक है, रात को मैं तुम्हें बुलाऊंगी, ये बात तुम भाई के सामने कह देना, फिर मैं देखती हूँ रुकैया कैसे तुम्हारी शादी गैर बरादरी में करती है।